अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़िस सहीह। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान मजीद में अपनी अज़मत को जा बजा बयान फरमाया है। कुरान सिर्फ़ मालूमात की किताब नहीं है कि आदमी कुरान पढ़े और उससे मालूमात हासिल करे और अपने इल्म में बस इजाफ़ा कर ले, बल्कि कुरान ईमान बढ़ाने की किताब है। कुरान से जहाँ इल्म हासिल होता है वहाँ कुरान का एक बड़ा मौजू, कुरान का एक बड़ा मकसद वो हमारे ईमान की सतह को बुलंद करना है, हमें अल्लाह के करीब करना है। इसलिए आप देखते हैं कि कुरान मजीद में एक बात को अल्लाह बार बार बयान फरमाता है। हालांकि अगर महज मालूमात की ही किताब होती तो एक बात को जब बयान कर दिया गया तो दोबारा बयान की ज़रूरत ही नहीं थी। हम स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों में भी ऐसा नहीं देखते कि किसी किताब में शुरू में कोई एक लेसन, एक सबक पढ़ा दिया गया, कुछ सफ़ों बाद दोबारा वही सबक पढ़ाना शुरू कर दें, कुछ दिनों बाद फिर वही सबक पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करते। किसी भी किताब में जब एक सबक पढ़ा दिया जाता है तो अगले औराक में अगला सबक पढ़ाया जाता है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू में भी आपने पढ़ा, दरमियान में फिर आ गया, आगे चलकर फिर आ गया, वही जो पीछे पढ़ चुके हैं वही आ गया। आप कुरान में एक दफ़ा पढ़ चुके हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कुछ वर्कों के बाद क्या, कुछ सफ़ों के बाद फिर दोबारा आ गया। तो वो एक चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा होता है, वो इसलिए कि कुरान ईमान बढ़ाने की किताब है। कुरान का मकसद ये है कि ईमान इंसान के दिल में रहस्य खोजे। इसलिए अल्लाह कहता है कि लोगो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर। कुछ सफ़ात बाद फिर कहता है अल्लाह, लोगो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर। कुछ सफ़ात बाद फिर कहता है लोगो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। कि तुम्हारे दिल में ये बात बैठ जाए कि रब करती धरती ज़ात है, वो जो चाहता है कर गुजरता है, उसकी कुदरत को कोई बेबस और आजिज़ नहीं कर सकता। ये सबक कुरान हमें पहले दिन से ही पढ़ाना शुरू करता है और पढ़ाता चला जाता है। तो कुरान का मुताला किया करें। कुरान जो तर्जमे वाला मिलता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है आसान तर्जमा है कुरान, उसको पढ़ें। उसके तर्जमे पढ़ने से ही इंसान में ईमान बढ़ता है। जहाँ उसकी अहम मुश्किल बात है वो नीचे उन्होंने लिखी होती है, वहीं फिर भी समझ ना आए तो किसी आलिम से रब्ता कर लें, लेकिन उसको पढ़ें। कुरान ईमान बढ़ाता है। देखें कुरान शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जो सारे जहान का रब है। तो बता दिया कि रब मैं हूँ। फिर यही लफ्ज़ रब कुरान में कुछ सैकड़ों दफ़ा फिर इस्तेमाल हुआ, शायद हज़ारों भी कह दें तो ठीक होगा। और फिर जब कुरान ख़त्म होने लगा तो आखिरी सूरत कहाँ से शुरू होती है? कुल अऊज़ु बि रब्बिन नास। एक सबक को पुख्ता कराया गया। पहले दिन भी रब बताया गया, आखिरी दिन भी रब बताया गया। पहली सूरत में रब बताया गया, आखिरी सूरत में रब बताया गया। ये बताने के लिए कि कुरान ईमान को बढ़ाने की किताब है। एक चीज़ को कुरान बार बार बयान करता है ताकि वो सीनों में रासिख़ हो जाए। और हम हैं कि अभी तक यही लफ्ज़ रब ही समझ नहीं आया, और हम हैं कि अभी तक यही लफ्ज़ रब ही समझ नहीं आया। हमने रब समझा है दुकानों को, कारोबारों को, अपने पैसे को, बहनों की जायदादों को, कि बहन की जायदाद हड़प करके बैठ गए कि इससे मुझे रोज़ी मिलेगी, ये बहन की जायदाद मुझे पालेगी। अल्लाह को रब मानना छोड़कर
बहनों की जायदादों को हड़प करके उसे रब बनाकर बैठ गए। तो इसीलिए तो कब्र का पहला सवाल मुश्किल है। अल्लाह पूछेगा मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो ये तो सबको जवाब आता है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर मैं इनसे भी पूछूं तो इनको भी जवाब आता होगा कि रब, हमारा रब कौन है? रब अल्लाह है। तो फिर ये कब्र का सवाल मुश्किल क्यों है? इसलिए नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आखिरत में अल्लाह ज़बानों पे मोहर लगा देगा। ज़बान नहीं बोलेगी, दिल बोलेगा, अमल बोलेगा, बदन बोलेगा। आपके दिल में क्या था कि रब कौन है? अगर रब अल्लाह था तो फिर बहनों की ज़मीनें हड़प करने की क्या ज़रूरत थी? जब रब अल्लाह था, किसी का हक दबाने की क्या हाजत थी? जो अल्लाह को रब समझकर चलता रहा, किसी की जायदाद, किसी का माल, किसी का हक नहीं दबाया, हाँ ये अमलन कह सकता है कि मेरा रब अल्लाह है, ये कब्र में पार हो जाएगा। वरना लफाजी से वहाँ काम कोई नहीं चलने। तो मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान ईमान पुख्ता करने की किताब है। कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, कुरान को एक दफ़ा तो ज़िंदगी में पूरा पढ़ लो, शुरू से आखिर तक तर्जमे के साथ। अखबार पढ़ डालते हैं हम लोग, लेकिन एक कुरान है जो नहीं पढ़ डालते। हम दुनिया की मालूमात रखते हैं, लेकिन एक कुरान की मालूमात हैं जो हमें नहीं पता। बाज़ दफ़ा एक मुसलमान एक चीज़ पूछता है जिसके बारे में शरीयत क्या कहती है, वो बात कुरान में लिखी होती है। क्योंकि मुसलमान ने कुरान पढ़ा नहीं, वो कुरान तक से भी वाकिफ़ नहीं। और इतनी सी तो किताब है हमारी कुरान की, वो कौन सी कोई इतनी बड़ी मोटी किताब है कि उसको पढ़ना मुश्किल है। लंबी ज़िंदगी है और छोटी सी किताब है। तो कुरान को पढ़ने वाले बने, कुरान से जुड़ने वाले बने, फिर देखो कुरान आपका क्या ईमान बनाता है। अल्लाह पूरे कुरान में हमारा ईमान बनाता है। अल्लाह अपनी कुदरत बताता है, अपनी ताकत बताता है, हमें अपने साथ जोड़ता है। हम ना कुरान पढ़ते हैं, ना कुरान सुनते हैं, तो अल्लाह से जुड़ते भी नहीं हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह मुझे भी आपको भी कुरान समझने वाला बनाए। कुरान का जो मंशूर है कि अल्लाह से हम जुड़ जाएं, वो हमें अता फरमाए। कुरान का जो मकसूद है कि लोगों के दिलों में अल्लाह की धाक बैठे, अल्लाह की हैबत बैठे, अल्लाह की कुव्वत बैठे, लोग अल्लाह से मुतासिर हों, अल्लाह की कुदरत पर यकीन कामिल है कि वो करती धरती ज़ात है, जो चाहता है वो कर गुजरता है। जब वो करती धरती ज़ात है ये दिल में उतर जाएगा तो फिर क्या होगा? फफिर्रू इलल्लाह, फिर अल्लाह की तरफ दौड़ लगाने को दिल चाहेगा। आज हम क्यों जाते हैं दुनियादारों के, ओहदेदारों के पास, अफीसरों के पास? इसलिए कि हमें पता है कि ये बड़ी ताकत वाला है, ये बड़े इख्तियार वाला है, इसके पास जाओ, अगर इसने चाह लिया ना तो काम हो जाएगा। इसलिए हम सबकी दौड़ें उधर होती हैं। हम में से कोई मुसल्ले की तरफ नहीं दौड़ता कि कोई काम पड़ जाए, परेशानी पड़ जाए, किसी मसले में फंस जाए, वो मुसल्ले की तरफ दौड़े, मुसल्ला बिछाए, नफल पढ़े, फिर कहे अल्लाह तू बड़ी ताकत वाला है, तू इससे बड़ा मुतासिर हो, अल्लाह को पुकारे। फिर असबाब के दर्जे में भला किसी से कह भी दे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिल अल्लाह से मुतासिर हो। आज क्या होता है, पहले जाते हैं ओहदेदारों के पास, अफीसरों के पास, दाएं बाएं, जब काम नहीं बनते अब जी अल्लाह से दुआ कर लो, शायद अल्लाह कुछ कर दे। इसलिए कि दिल अल्लाह से मुतासिर ना था, दिल गैरुल्लाह से मुतासिर था, इसलिए पहले उधर भागा था। दिल पहले अल्लाह की तरफ भागता और फिर असबाब के दर्जे में लोगों को कहकर भी अल्लाह से उम्मीदें रखता। लेकिन ये तब होगा जब हम कुरान पढ़कर कुरान की तालीमात सुनेंगे, तो कुरान बताएगा कि अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, उसकी ताकत सुनेंगे तो दिल मुतासिर होगा अल्लाह से फिर, और जब अल्लाह से मुतासिर होगा फिर अल्लाह की तरफ दौड़ेगा। अभी अल्लाह से मुतासिर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की ताकत को हमने सुना नहीं, अल्लाह की ताकत को हमने देखा नहीं। हम बस ईमान लाए हैं कि अल्लाह ताकत वाला है, लेकिन दिल की गहराई में बैठ जाए कि वो सबसे बड़ी ज़ात है, बड़ी ताकत वाली है। वो क्या करता है? फ़आलुल लिमा युरीद, लोगो मेरे इरादों का नाम वजूद है, मैं जो चाहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। मेरे इरादों के आगे, मेरी चाहतों के आगे कोई रुकावट नहीं बन सकता। और जब मैं फैसले कर लेता हूँ तो मैं इंसानों की बनाई हुई तदबीरों को मिट्टी के साथ मिला देता हूँ। और जब मैं कुछ चाह लेता हूँ, मैं बड़े बड़े लश्करों को छोटी छोटी चीज़ों से हलाक कर देता हूँ। जब मैं चाह लेता हूँ
तो मैं बड़ी बड़ी कौमों को हवा के ज़रिए से तहस नहस कर देता हूँ। लोगों, जब मैं चाह लेता हूँ मैं एक पानी भेजकर पूरी नस्ल इंसानियत को गर्क कर देता हूँ, सिवाय जिनको मैं बचाना चाहूँ। जब मैं चाहता हूँ तो मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। कुरान इसको बोलता है। जब आदमी इसको बार बार सुनता है, कुरान पढ़ता है, तो फिर दिल में उतरता है कि हाँ, अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। जब वो बड़ी ताकत वाला है तो फिर ये अल्लाह की तरफ दौड़ता है। तो अल्लाह अपनी ताकत को कुरान में बयान करता है। कुरान पढ़ने की चीज़ है, बयान करने की चीज़ है। ये मिंबर इसलिए बनाए गए कि यहाँ बैठने वाला तुम्हें कुरान सुनाए, यहाँ बैठने वाला तुम्हें नबी का फरमान सुनाए, तुम्हें कुरान और हदीस सुनाए, इधर उधर की ना मारे। ये जिम्मेदारी है इस बैठने वाले की। तो कुरान हमें क्या अल्लाह की ताकत बताता है, तो मैं आपको कुरान का एक हिस्सा सुनाता हूँ। सूरतुल फील में अल्लाह कहता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अरे देखा अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अल्लाह का अंदाज गुफ्तगू देखें, देखा तुमने कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये हम वहाँ बोलते हैं जब किसी आदमी ने कोई बड़ी ताकत दिखलाई हो, हम कहते हैं पता चला तुम्हें कि फलां ने क्या किया है, फलां बादशाह ने क्या किया है। तो अल्लाह ने अपनी ताकत हमारे दिलों पे बिठाने के लिए ये उसलूब कलाम इख्तियार किया कि लोगों तुम्हारे दिलों में बैठ जाए, मैं रब सब कुछ हूँ, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, मेरे आगे लश्कर ज़ीरो हैं और मैं लश्करों के आगे सब कुछ हूँ। तो अल्लाह ने फिर हमें यह वाक़या सुनाया। इस वाक़े का ताल्लुक़ पिछले वाक़े के साथ है जो मैंने पिछले जुमे सुनाया था, सूरतुल बुरूज वाला, कि एक ईसाई एक बुत परस्त बादशाह ने 20,000 मुसलमानों को आग के गड्ढे खोद कर उनमें डालकर सबको जला दिया था, सबको जला दिया था। वो जिस बादशाह ने, वो बुत परस्त था और उसका नाम जू नवास था। उस जू नवास बादशाह ने, यमन का ये बादशाह था, यमन के लोगों पर काबिज था, परले दर्जे का बुत परस्त था। और उस ज़माने के मुसलमान वो थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, क्योंकि ये वाक़या पेश आया है मेरे आका सरकार की विलादत से भी पहले। मशहूर कौल और मुहक्किकीन का कौल ये है कि आपकी विलादत मुबारका से 50 दिन पहले ये वाक़या पेश आया है। ये वाक़या पेश आया, फिर 50 दिन बाद सरकार दुनिया में तशरीफ़ ले, विलादत हुई आपकी। ईसाई उस ज़माने के मुसलमान थे, चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, मेरे नबी तो आए भी नहीं थे। तो जू नवास बादशाह ने अपने गुस्से में आकर तमाम ईसाइयों को जो उस वक्त के मुसलमान थे जला दिया था। उसमें सिर्फ 2 मुसलमान यानी 2 ईसाई बच गए थे। वो वहाँ से भाग कर निकल गए शाम की तरफ। मक्का मुकरमा जहाँ है, इसके जुनूब की तरफ बनता है यमन और इसके शिमाल की तरफ बनता है मुल्क शाम। तो ये जुनूब की तरफ यमन था। तो यमन का चूंकि वो बादशाह था, यहाँ के लोग भागकर शाम की तरफ चले गए। शाम के बादशाह से जाकर कहा कि हमारे बादशाह ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हम सब मुसलमानों को मिटा दिया है, हम मजलूम हैं, आप हमारी मदद के लिए आगे बढ़ें, जुल्म का साथ ना दें, मजलूम का साथ दें। उसको ये बात सही लगी तो उसने ये किया कि हबशा के बादशाह को ख़त लिखा, इसलिए कि हबशा और यमन ये करीब करीब पड़ते हैं। उसने हबशा के बादशाह को ख़त लिखा कि यहाँ यमन का बादशाह ज़ू नवास जालिम बन चुका है और वहाँ रहने वाली अक़लियत यानी मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा है, तुम जाकर उससे मुकाबला करो और उससे जंग करो। तो शाह हबशा ने अपने 2 गवर्नर, 2 कायदीन किस्म के, लीडर किस्म के आदमी, उनको एक लश्कर के साथ रवाना कर दिया हबशा पर हमला करने, यमन पर हमला करने के लिए। एक उनमें लीडर का नाम था अबरहा और दूसरे का नाम था अरबात कोई के साथ। ये दोनों गए, इन्होंने जाकर यमन पर हमला किया और उनको शिकस्त दे दी। यमन वालों को शिकस्त दे दी तो काबिज हो गई। जब ये दोनों काबिज हो गए तो जू नवास तो शिकस्त खा गया, अब इस पर हुकूमत हो गई यमन के ऊपर, एक अबरहा की एक अरबात की। लेकिन क्या कहते हैं कि 2 कुर्सियां तो नहीं लगा करती, बादशाह 2 तो नहीं हुआ करते, तो इनकी आपस में ठन गई। अरबात और अबरा ने आपस में जंग छेड़ दी। अरबात ने कहा कुर्सी मैं लूँगा, अबरा ने कहा मैं लूँगा। इनकी जो आपस में जंग हुई तो अरबात कत्ल हो गया।
अबरा गालिब आ गया। अबरा ने गालिब आकर सारा कंट्रोल यमन का संभाल लिया। ये इसी तरह अपनी हुकूमत चला रहा था कि इसी दौरान इसको ये पता चला कि हमारे यहाँ के लोग ये जाते हैं वहाँ मक्का मुकरमा बैतुल्लाह की इबादत के लिए, तो ये क्यों ना हो कि मैं ही ऐसा इबादत घर बना दूँ कि इन लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत ही पेश ना हो। मक्के वाले कुरैश की इज़्ज़त है इसी काबे की वजह से, तो मैं उससे बेहतर कमरा बना देता हूँ ताकि ये इज़्ज़त भी मुझे हासिल हो जाए। तो उसने ये अपना एक प्लान किया और बहुत बड़ा एक कनीसा गिरजा घर बनवा दिया। इतना ऊंचा बनवाया कि नीचे खड़ा हुआ आदमी अगर उसकी छत को देखने लगे तो सर से कुलाह नीचे गिर जाए, उसकी पगड़ी नीचे गिर जाए, यूं सीधा देखना पड़े। और लंबा चौड़ा बनाया, हीरे जवाहरात से जड़ दिया, सारा कुछ कर दिया। इसके बाद ऐलान किया कि कोई मक्का ना जाए। उस वक्त के अरब अगरचे बुत परस्त थे लेकिन मक्का से मोहब्बत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत इब्राहीमिया होने में उनको फ़ख्र हासिल था। वो इसको बर्दाश्त नहीं करते थे कि हम बैतुल्लाह को छोड़ दें। वो उस ज़माने में भी हज करने आते थे बैतुल्लाह की तरफ, लेकिन वो अपने तर्ज का गलत हज करते थे, नंगे होकर करते थे। मा काना सलातुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया, वो सीटियाँ मारते थे, बैतुल्लाह के करीब आकर तालियाँ पीटते थे। ये उनकी इबादत होती थी जो गलत थी, लेकिन बैतुल्लाह का एहतराम था उनके यहाँ। जब उसकी ये खबर फैली लोगों में कि वो लोगों को बैतुल्लाह से हटाना चाहता है और उस कमरे की तरफ बुलाना चाहता है, उस कमरे को अबरहा को पता नहीं था कि लोग बैतुल्लाह के कमरे की वजह से नहीं आते, लोग इसलिए आते हैं कि मेरे रब ने उसको अपना घर करार दिया है। तेरा बनाया हुआ कमरा कौन सा खुदा का घर है? वो अल्लाह का घर है, वहाँ अल्लाह का जलाल है, वहाँ अल्लाह का जमाल है, अल्लाह की रहमत बरसती है, उसकी अपनी अनवारात और बरक़ात हैं। उसको ये क्या समझती? वो समझा कि एक कमरे की तरफ लोग जाते हैं। बैतुल्लाह तो आज भी सादा है, उसके पत्थर आप भी नीचे काले हैं और उस पर कपड़ा भी काला है, लेकिन अल्लाह की कसम उसमें ऐसी जाज़िबियत है कि जो बैतुल्लाह को देखता है तो बैतुल्लाह को ही देखता रह जाता है। उसमें ऐसी कशिश है कि यहाँ तुलंबे में बैठे लोगों के दिलों को वो खींचता है, यहाँ के गरीब को खींचता है, यहाँ के अमीर को खींचता है, यहाँ के गुनाहगार को खींचता है, यहाँ के नेक को खींचता है। वो ऐसा अजब जाहो जलाल वाला, जमालो जलाल वाला बैतुल्लाह है। अल्लाह हम सबको दिखलाए। वो आप देखेंगे तो फिर उसे ही देखते रह जाएंगे। जब पड़ी काबे पे नज़र तो ज़माना सारा भूल गया, फिर कुछ नहीं याद रहता कि दुनिया क्या है। लेकिन उसको ये नुक्ता समझ नहीं आया था, उसने अपना ऐलान करा दिया कोई बैतुल्लाह ना जाए। तो कुरैश के लोगों में, अरबों में ये गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। तो 3 अरब कबैल उससे ज़्यादा मशहूर थे, अदनान, कहतान और कुरैश। इन तीनों में गुस्सा भड़का कि हम अरब हैं और हमें बैतुल्लाह से ही हटा रहा है। तो इनमें से कुरैश में गुस्सा ज़्यादा भड़का, इसलिए कि कुरैश तो वहाँ के रहने वाले थे। एक कुरैशी ने रात को जाकर उसके उसी गिरजा घर के पास गंदगी कर दी, कज़ाए हाजत कर दी, तो वो सारा गंदा हो गया। सुबह जब हुई तो किसी ने उनको बताया कि रात कोई आदमी आकर ऐसी गंदगी कर गया तेरे इबादत खाने में। तो अबरहा गुस्से से बाहर हो गया। तो वो कहने लगा बंदा ट्रेस करो। अलगर्ज मालूम हो गया कि कोई कुरैशी था, कुरैशी ने किया है। तो उसने कहा मैं अब इनके काबे की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो समझता था कि मेरा मुकाबला कुरैश से है, उस कमले को ये पता नहीं था कि मेरा मुकाबला रब्बे जुल जलाल से है, खाना काबा के खुदा से है। उसने अपनी तरफ से कह दिया कि अब उनको कहो, कुरैश वालों को, पूरे अरब को कहो कि तैयारी करो मुझसे मुकाबले की, मैं तुम्हारे काबे की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये कहने के बाद उसने अपने शाह हबशा को ख़त लिखा जिसने उसको यहाँ भेजा था। कहा मैं ऐसे काबा गिराना चाहता हूँ, इन्होंने हमारे गिरजा घर के पास जिसको बैतुल्लाह के मुकाबले में हमने बनाया था गंदगी डाली है। तो शाह हबशा ने उसकी हिमायत की, तायीद ही नहीं की, बल्कि एक ऐसा हाथी भेजा जिस हाथी की नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं थी ताकत में, और उसका नाम था महमूद। अरब जानवरों के नाम रखा करते थे, ऊँटों के नाम, बकरियों के नाम, हाथियों के नाम। उसने कहा मैं महमूद हाथी भेज रहा हूँ। महमूद हाथी भेजा, 7-8 हाथी और भेजे, टोटल 9 हाथी भेजे और तगड़े किस्म के हाथी भेजे, और कहा कि ये ले जाओ। अरबों के पास हाथी नहीं होते, आज भी अरब हाथी नहीं रखते,
हाथियों की ताकत से वो डरे हुए, मरऊब और सहमे हुए होते हैं। तो जब ये हाथी लेकर गए, उन्होंने कहा उनके सामने मुकाबले की सकत ही नहीं होगी। 9 हाथी लेकर वो मुकाबले के लिए गया और मोटी मोटी जंजीरें लेकर। प्लान ये था उसका कि जंजीरों को बैतुल्लाह के अंदर जो सतून हैं उनमें डालेंगे और उन पर डालकर हाथियों में अंदर डाल देंगे, फिर हाथियों को मुखालिफ सिमत में चलाएंगे तो सतून नीचे गिरेंगे तो बैतुल्लाह धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये प्लान था उनका। वो लेकर जब वहाँ से हाथियों को चला और लश्कर को लेकर साथ चला, रास्ते में एक अरब कबीला आता था, उसके सरदार का नाम था ज़ू नफ़र। तो वो मुकाबले के लिए आ गया। उसने कहा हमारे जीते जागते बैतुल्लाह के पर हमला किया जाए और हम जीते रहें, यह नहीं हो सकता। उसने लोगों को इकट्ठा किया। ये यमन से आ रहा है मक्का की तरफ, अबरहा। यमन पड़ता है जनूब की तरफ, ये जनूब की तरफ, जनूब फिर रास्ते में तैफ आता है, तैफ से फिर अरफात आता है, अरफात से फिर मक्का आता है। ये इस रूट से आया था। तो ये रास्ते में जब आया तो ज़ू नफ़र मुकाबले के लिए आया, लेकिन ज़ू नफ़र को शिकस्त हो गई, इसलिए कि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ये नहीं चाहता था कि अबरा अभी सबके सामने शिकस्त खा जाए। अल्लाह चाहता था कि इस बदबख्त की जिल्लत सारे आलम के सामने आए, इसको पहुंचने दो उधर तक। बाज़ दफ़ा अल्लाह फ़ौरन नहीं पकड़ता। लोग समझते हैं क्या हो गया है, ये मेरे रब की बड़ी ढील होती है। एक आदमी सूद खाने लग गया, कुछ भी नहीं हुआ। हराम कारी में लग गया, कुछ भी नहीं हुआ। रिश्वत पे आ गया है, ना कोई घर में बीमार हुआ है, ना कोई मसला हुआ है। उलमा कहते हैं हराम को परेशानियाँ आती हैं, कौन सी परेशानी है ये, कुछ भी नहीं हुआ। ये ज़्यादा मकाम खौफ है। इसका मतलब है कि रब ढील देना चाहता है। जो रब तुझे तेरी गलती के बावजूद अभी नहीं पकड़ रहा, समझ ले कि रब का जलाल इस वक्त ज़्यादा है। इस वक्त रब गुस्से में है अगर तुझे नहीं पकड़ा। अगर कोई आदमी गुनाह की तरफ चले, शुरू ही पकड़ में आ जाए, शुरू में ही, इस पर रब की रहमत होती है। सूद खाया, शुरू में नुकसान हो गया। ज़कात नहीं दी, दुकान का नुकसान हो गया। ये इस पर रब राजी है कि रब इसको बुलाना चाहता है, वापस आ जा, वापस आ जा। और जिसको कुछ नहीं होता, रब कहता है जा, ढील है। जब पकड़ूंगा तो फिर ऐसा पकड़ूंगा कि दुनिया के लिए निशान और नमूना इबरत बना के रख दूंगा। तो जो लोग गुनाहों में पड़ते हैं, रब नहीं पकड़ता, उनको ज़्यादा डरने का ख़तरा होता है। तो उसको अल्लाह ने नहीं उसे शिकस्त दिलाई। ज़ू नफ़र शिकस्त खा गया, आगे बढ़ा। आगे कबीला खसम आया अरबों का, और उसका सरदार था नुफैल बिन हबीब। नुफैल बिन हबीब मुकाबले के लिए आया, वो भी शिकस्त खा गया। तो अबरहा ने यह किया कि जब ज़ू नफ़र के लश्कर को शिकस्त दी, ज़ू नफ़र को साथ गिरफ्तार करके रख लिया ताकि रास्ते बताएगा अरब के। जब कबीला खसम को शिकस्त हुई तो उनके सरदार नुफैल बिन हबीब को कत्ल नहीं किया, उसको भी साथ रख लिया। रास्ते में रास्ते बताएगा हमें कि हमने कैसे पहुंचना है। दोनों को साथ लेकर जब तैफ के करीब पहुंचा तो तैफ वालों को पहले ही पता चल गया था, बनु सकीफ थे वहाँ के अरब। उन्होंने कहा इससे मुकाबला करेंगे तो पहले भी अरब शिकस्त खा चुके, हम भी शिकस्त खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ सुलह कर लेते हैं। तो बनु सकीफ ने कहा अबरहा के पास आदमी भेजकर कि तुम्हारा गुजर हमारे यहाँ से होगा, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम सिर्फ हमें इतनी ज़मानत दे दो हमारे बुत खाने को जिसका नाम लात था, इसको कुछ नहीं कहोगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। तो अबरहा ने कहा ठीक है, मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं, अगर तुम्हें मुझसे कोई गर्ज नहीं है। अबरहा ने कहा फिर एक आदमी मुझे बतौर रहबर के साथ दोगे। वो इस पर तैयार हो गए। उन्होंने अबू रिगाल नामी एक आदमी साथ कर दिया। तो अबरहा के पास 3 अरबी ऐसे हो गए जो मक्का का रास्ता जानते थे। अब ये वहाँ से 3 आदमी रहबर के तौर पर लेकर मक्का की तरफ रवाना है। जब ये मकाम मुगम्मस के पास पहुँचा, ये बैतुल्लाह से थोड़े ही फासले पर था। जब यहाँ पर आकर पहुँचा तो ये ठहर गया कि अब मक्का बिल्कुल करीब आ गया है, बैतुल्लाह करीब आ गया है। यहाँ ठहरने के बाद इसने अपना एक कासिद भेजा मक्का वालों की तरफ कि जाओ उनसे बात करो, हम तुमसे लड़ने नहीं है। इसी दौरान जब इन्होंने मकाम मुगम्मस में पड़ाव डाला हुआ था तो मक्का वालों के ऊँट वहाँ चल रहे थे। इसने अबरहा ने सारे ऊँटों पर कब्जा कर लिया, सब ऊँटों को अपने पास कब्जे में लेकर कहा अपने कासिद को, कासिद का नाम हुनाता था, कहा जाओ और अहले मक्का से कहो हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम दरमियान में रुकावट न बनो, हम सिर्फ बैतुल्लाह गिराने के लिए आए, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जब इनका कासिद हुनाता मक्का पहुंचा, लोगों से पूछा तुम्हारा सरदार कौन है? उन्होंने कहा जी अब्दुल मुत्तलिब हमारा सरदार है, ये मेरे आका के दादा थे। और उधर अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी गिरफ्तार हो गए थे। जब उसने ऊँटों पर कब्जा किया उसमें 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब से बात की, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमारा लड़ने का कोई इरादा ही नहीं, एक तो इसलिए कि हम हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते,
हम शिकस्त खाएंगे। दूसरा, रब खुद बैतुल्लाह की हिफाजत करेगा, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। उसने कहा फिर तो मसला ही हल हो गया, तुम मेरे साथ चलो, अबरहा सरदार हमारे से बात कर लो, तुम सारे साइड पे हो, जब बैतुल्लाह गिरा के चले जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब बहुत वजीह आदमी थे, जाहो जलाल वाले आदमी थे, अगले शख्स पर रोब पड़ता था उनकी शख्सियत को देखकर, क्योंकि मेरे नबी के दादा जो हुए, अल्लाह ने आपको सरदार ख़ानदान में पैदा किया था। अब्दुल मुत्तलिब सरदार वहाँ गए तो जब उसने देखा ना अबरा तख्त शाही पर ऐसे बैठा हुआ था, जो उसने अपना तख्त वहाँ बनाया हुआ था, जब उसने देखा ना अब्दुल मुत्तलिब को तो ऐसा मरऊब हुआ, वो तख्त से उतर कर नीचे आ गया। उसने अब्दुल मुत्तलिब को सलाम किया, प्रोटोकॉल दिया, ऊपर बैठने की बजाय नीचे उसके साथ बैठा। अब्दुल मुत्तलिब से कहा हाँ, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ, मेरे 200 ऊँट वापस कर दो। वो तर्जमान से बात हो रही थी। तो अबरा कहने लगा जब तुझे मैंने पहले देखा था तो मेरे दिल पर तेरा रोब तारी हो गया था, लेकिन तेरी बात सुनकर तू मेरे नज़दीक ज़ीरो हो गया। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा काबा, तुम्हारा दीन गिराने आया हूँ, तुझे परवाह कोई नहीं। तू अपने ऊँटों की बात करता है कि मेरे ऊँट वापस कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू मुझे कहता कि भला ऊँट रख लो लेकिन बैतुल्लाह पे हाथ ना उठाना। तो अब्दुल मुत्तलिब ने खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगा अबरा अना रब्बुल इबिल अम्मल बैतु फलहु रब्बुन यहमी, का ऊँट मेरे हैं, मैं लेने आया हूँ, और बैतुल्लाह इसका रब अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत करना खुद जानता है। काबा जाने काबे दा रब जाने। उसने कहा काबा जाने काबे दा रब जाने, तो मुझे मेरे ऊँट दे दे, हमला करना है तो करके देख ले जा। उसने कहा चल अपने ऊँट ले जा। अब्दुल मुत्तलिब ऊँट लेकर आ गए और बैतुल्लाह के पास आए, लोगों को जमा किया, कहा हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम बाहर निकल जाते हैं बैतुल्लाह से। बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहले जमा हुए अरब और अल्लाह के आगे हाथ उठा उठा कर मांगा कि या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम नहीं मदद कर हम नहीं कुछ कर सकते, तू ही अपने घर की हिफाजत करना, हमारे बस में नहीं है, हम तेरे घर को गिरना देखना नहीं चाहते, लेकिन हम बेबस हैं या अल्लाह। तो अल्लाह काफिर की दुआ भी सुनता है। दुआ सुनने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, ये मौजू इस वक्त नहीं है। अल्लाह जालिम काफिर फासिक की भी सुन लेता है, इसलिए अल्लाह के आगे दुआ मांगते हुए नहीं कहना चाहिए मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। इन्होंने ये कहकर दुआएं मांगकर बैतुल्लाह के चारों तरफ जो पहाड़ थे उनके ऊपर चले गए और पहाड़ों पर जाकर अब नज़ारा करने लगे। अब उधर से वो उसके उन्होंने हाथियों को हुक्म दिया कि चलो हाथी। उनका सबसे बड़ा हाथी महमूद था। जब हाथी को आगे किया तो हाथी को आगे चलने के वक्त एकदम पीछे से नुफैल बिन हबीब है, वो जो अरबों के सरदार थे, उन्होंने आकर हाथी को पकड़ा और हाथी को पकड़कर कहा कि जहां से आया था वहीं चला जा, आगे बैतुल्लाह की तरफ रुख न करना। और जब कुदरत ने मंजर दिखलाया, हाथी वहीं बैठ गया। उन्होंने हाथी पर आहनी तीर बरसाए, लोहे के तीर मारे, उसको चलाने के लिए हाथी नहीं चला। उन्हें हाथी के नाक में लोहे का आंकड़ा डालकर उसको खींचा बैतुल्लाह की तरफ, हाथी नहीं चला। उन्होंने हाथी को फिर चलाया मुखालिफ सिमत में, मशरिक की तरफ हाथी चल पड़ा। हाथी को चलाया यमन की जानिब, जनूब की तरफ हाथी चल पड़ा। हाथी को चलाया शिमाल यानी शाम की तरफ हाथी चल पड़ा। फिर चलाया मगरिब की तरफ बैतुल्लाह की जानिब, हाथी फिर बैठ गया। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलता। अभी वो इसी तरह यहीं खड़े हुए थे कि इतने में ऊपर से परिंदों का झुंड आया, गौल दर गौल परिंदे आए। कबूतर से छोटे थे, छोटे छोटे परिंदे, और उनके पंजे सुर्ख थे। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, एक कंकरी उसकी चोंच में, 2 कंकरियां उनके पंजों में। एकदम ऊपर बादल की तरफ छा गए। जैसे ही छाए, उनके पंजों से निकलने वाली छोटी कंकरियां हाथियों पर गिरी तो वो काम कर गई जो रिवाल्वर की गोली भी काम नहीं करती। फजअलहुम कास्फिम माकूल, उन पर गिर कर ऐसे ही मिट्टी के बराबर कर दिया जैसे खाया और भूसा होता है। बड़े बड़े हाथी भी यूं ढेर हुए पड़े थे। बाकी सारे भाग गए और कुछ वहीं गिर गए, कुछ पीछे हाथी वाले लश्कर वाले भाग गए, कुछ वहीं मर गए। लेकिन अबरहा नहीं मरा, मेरे रब को उसकी जिल्लत दिखलानी थी। अबरहा के पूरे जिस्म में जहर सिरायत कर गई। वो वहां से कहने लगा मुझे वापस ले चलो। तो उसको वापस मक्का की तरफ, मक्का से यमन की तरफ लेके जाने लगे तो उसका एक एक जोड़ ऐसे पिघल पिघल कर गिरता रहा। उंगली गिर जाती थी, फिर अंगूठा गिर जाता था, फिर पाँव की उंगली गिर जाती थी, फिर यहाँ से गोश्त गिर जाता था। पूरे जिस्म में जहर सिरायत कर गया था। एक एक उज़्व कट कट कर बह बह कर गिरा और जाकर यमन में मुर्दार हुआ। वो
सारी इंसानियत ने उसका हशर देख लिया और रब ने दिखला दिया फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर, लोगों में जो चाहूँ कर सकता हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। रब किसी के आगे मोहताज नहीं है। रब हाथियों का मुकाबला करने के लिए हाथी लाने का भी मोहताज नहीं है। रब हाथियों का मुकाबला छोटी सी कंकरी से करा देता है। ये वाक़या हमें किस लिए सुनाया गया? ताकि हमारे दिलों में अल्लाह की क़ुव्वत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की हैबत, अल्लाह की धाक को बिठाया जाए। हम ये समझें वो बड़ी ताकत वाला है। जब वो चाह लेता है तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों को मिनट में ज़ेर व ज़बर कर देता है। हमें कहा जब तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए तुम क्यों दाएं बाएं भागते हो, अफीसरों की तरफ, सरदारों की तरफ, तुम मुझे अल्लाह की तरफ भागो। अगर मैंने चाह लिया तो फिर कोई मसला नहीं है। मैंने चाह लिया तो मैं वहाँ से नक्शे निकाल दूंगा तुम्हारी कामयाबी के, जहाँ तुम्हारी अकल भी काम नहीं करेगी। जैसे यहाँ अकल काम नहीं कर रही थी कि हाथियों को शिकस्त दी जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा मैं चाह लूँ तो मैं कर सकता हूँ। हमें बताया मेरे भाइयों कि हम अल्लाह के आगे अपने मसैल रखें, ये ना सोचें कैसे हल होगा, जब वो चाह लेगा तो हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको अपना ताल्लुक़, अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और अपनी ज़ात आली की तरफ दौड़ने वाला, मुसल्ले बिछाने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।